बुंदेलखंड किसान बाई कृष्ण कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज सोमवती अमावस्या 30 मई 2022 बना है ऐसा संयोग मिलेगा 3 गुना लाभ। जानने के लिए वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सोमवार 30 मई को सोमवती अमावस्या का दिन है। आज धार्मिक दृष्टि से सोमवती अमावस्या बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन शिव जी और पितरों की पूजा करना कई गुना लाभ प्रदान करता है। सुहागन महिलाएं इस दिन शिव पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सोमवती देवी से आशीर्वाद मांगती हैं कि जैसे उनका सुहाग अखंडित रहा, वैसे ही उनका भी सौभाग्य ही और सुहाग बना रहे। सोमवती अमावस्या पर शनि जयंती भी है। इस वर्ष कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि सोमवती अमावस्या के दिन अमावस्या तिथि के स्वामी शनि देव की जयंती भी मनाई जाएगी। लेकिन इस बार की सोमवती अमावस्या का महत्व यानी तब तक नहीं है। इस बार सोमवती अमावस्या के दिन ही सुहाग का पर्व वट सावित्री भी है और इस पर सोने पर सुहागा यह है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग उपस्थित हो रहा है। साथ ही 30 साल बाद शनि महाराज अपने जन्मदिन पर अपनी राशि कुंभ में होंगे। सोमवती अमावस्या पर वट सावित्री व्रत के दिन भी शुभ संयोगों के बीच इस साल सोमवती अमावस्या का होना सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही खास है। इस दिन पीपल और वट की पूजा करना बड़ा ही पुण्यदायक होगा। जल में दूध, अक्षत, चीनी, फूल और शहद मिला करके वट वृक्ष को देना अत्यंत ही शुभ फलदायी रहेगा। सुहागनों को इससे सौभाग्य की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन में चल रही उलझनों और दूरियों में कमी आएगी और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। सोमवती अमावस्या की कथा में बताया गया है कि एक साहूकार के 7 बेटे और बस एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहू की बेटी भिक्षा लेकर आती थी तो ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था। कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधा लिखा है। यह सुनकर के साहूकार की बेटी दुखी हो जाती थी। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब तुम भिक्षा मांगने आओ तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुप करके सब बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं, विधवा होना लिखा है। ये बात को सुनकर के साहूकार की पत्नी दरवाजे की ओर से बाहर आकर के भिक्षुक से कहने लगी, एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बात कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर के इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर के साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली, अगर आपको पता है कि यह विधवा होगी तो आप
को यह भी पता होगा कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफी दूर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर के अपना सुहाग अपनी बेटी को देगी तो इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर के साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठी हुई सुस्ता रही। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी वहां आ गए और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उनके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। साहूकार तब गरुड़ को बताया कि वह धोना सोविन की तलाश में निकली, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो उसका उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थे, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर के कहासुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा। वह हर रात जब सभी लोगों सो जाते तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा तो चला, तो एक दिन धोबिन छुप कर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो, सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगे। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातों को सुना। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चली गई और अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई। जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लाख रख दिया। जैसे ही वह दूध पीने लगा, धोबिन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना धोबिन ने कहा कि अब जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधत्व टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई। धोबिन ने इस व्रत को रखा और पीपल वृक्ष की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह घर लौटी तो उसने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या पुण्य अपनी पत्नी को दे दिया। इससे मरा हुआ पति फिर जीवित हो उठा। लोगों ने इस बात को सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे पति को जिंदा कैसे किया। उसने बताया कि सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।